हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम अगेन टू माय यूट्यूब चैनल। सो आज के वीडियो में हम बात करेंगे किरचॉफ्स सेकंड लॉ के बारे में। तो अगर आपने पहला लेक्चर देखा होगा कि जिसमें हमने बात की थी किरचॉफ्स फर्स्ट लॉ के बारे में, तो आज हम डिस्कस करने वाले हैं किरचॉफ्स सेकंड लॉ, यानी कि जिसको हम एनसीईआरटी से लूप रूल भी बोलते हैं, या केवीएल यानी कि किरचॉफ्स वोल्टेज लॉ के बारे में हम बात करेंगे। ठीक है, तो ये लॉ हमें बोलता क्या है? The algebraic sum the algebraic sum of change in potential the algebraic sum of change in potential around a closed loop इज जीरो। इसका मतलब क्या है? किसी भी क्लोज्ड लूप में चलो सर्किट के अंदर, चाहे उसमें रेजिस्टर्स हो, इंडक्टर्स हो, या कैपेसिटर्स हो, या सेल, ठीक है, अगर घूम के हम फिर अपने ही पॉइंट से चले, अगर मैं सपोज करूंगा मैं ए पॉइंट से चला बी पॉइंट तक, बी पॉइंट से सी, सी से डी, वापस पहुंचा मैं ए पॉइंट तक, तो अगर मैं वापस अपनी सेम पोजीशन पे पहुंचा तो चेंज इन पोटेंशियल क्या आएगा? जीरो आएगा। यह है इसका मतलब। ठीक है, तो अब हम आगे चलते हैं, आगे हम डिस्कस करते हैं थोड़ा सर्किट डायग्राम से। ठीक है, तो मैं यहां पे डायग्राम बनाऊंगा। इनको मैं नाम दूंगा पॉइंट ए, पॉइंट बी, पॉइंट सी, पॉइंट डी। ठीक है, तो मैं चला कहां से? ए से। ए से मैं चला घूम 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 के वापस मैं पहुंचा हूं कहां तक? ए पॉइंट तक। क्लियर है इतना? तो मैं कहां से चला? ए से चला बी तक, बी से चला सी तक, सी से चला डी तक, डी से चला वापस ए तक। मैंने आपको पहले ही बोला था अगर मैं ए पॉइंट से किसी पॉइंट तक चलूं फिर मैं वापस अपनी पोजीशन पे पहुंचूं तो चेंज इन पोटेंशियल क्या आएगा? जीरो आएगा। वही मैंने आपको डायग्राम के थ्रू पे यहां दिखाया। ए से मैं चला बी तक, बी से सी तक, सी से डी, और फिर मैं वापस पहुंचा ए तक। ठीक है, तो इसको मैं ऐसे लिख सकता हूं, ए से मैं चला बी तक, बी से मैं चला सी तक, सी से डी, डी से वापस ए तक। इसका सिंबल ये है, वापस आने का सिंबल ये है। ठीक है, तो अगर हम ऐसा करते हैं कि समेशन डेल्टा वी इज इक्वल टू जीरो, क्यों समेशन डेल्टा वी इज इक्वल टू जीरो क्यों है? क्योंकि इन दिस सेल प्लस दिस रेजिस्टेंस इज इक्वल टू जीरो। क्योंकि चेंज इन पोटेंशियल ये लॉ खाली प्रूव्ड है किसके लिए? क्लोज्ड लूप के लिए। प्रूव्ड फॉर क्लोज्ड लूप, प्रूव्ड फॉर क्लोज्ड लूप के लिए खाली। ठीक है, तो जो चेंज इन पोटेंशियल होगा, चेंज इन पोटेंशियल खाली दो तरह का होता है। ठीक है, चेंज इन पोटेंशियल या तो चेंज इन पोटेंशियल खाली दो तरह का होता है, या पोटेंशियल गेन होगा या तो पोटेंशियल लॉस होगा। ठीक है, तो अगर पोटेंशियल गेन होगा, अगर पोटेंशियल गेन होगा तो आप लिखना पॉजिटिव। अगर पोटेंशियल गेन का मतलब अगर यहां से पोटेंशियल इंक्रीज हुआ होगा तो पोटेंशियल गेन, अगर लॉस हुआ, अगर पोटेंशियल लॉस हो गया, नुकसान हो गया पोटेंशियल में, तो आप लिख लेना नेगेटिव। पोटेंशियल लॉस दो ही हो सकते हैं, या तो पोटेंशियल गेन हो सकता है या तो पोटेंशियल लॉस होता है, तो आप उस टाइम लिखना नेगेटिव। ठीक है, बट ये लॉ किसके लिए है? ओनली फॉर ए क्लोज्ड लूप, क्लोज्ड लूप के लिए। ठीक है, क्लोज्ड लूप किसके लिए है? क्लोज्ड लूप के लिए। प्लस माइनस V1 प्लस माइनस V2 प्लस माइनस V3
प्लस माइनस V4 डैश 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 Vn इज इक्वल टू 0 के बराबर। इतना क्लियर है? ठीक है। तो ये लॉ हमें क्या बोलता है? द एल्जेब्रिक सम ऑफ चेंज इन पोटेंशियल अराउंड ए क्लोज्ड लूप इज 0। किसी भी क्लोज्ड लूप में चलो सर्किट के अंदर, चाहे उसमें रेजिस्टर्स हो, इंडक्टर्स हो या कैपेसिटर्स हो, तो अगर हम किसी पॉइंट से, किसी ए पॉइंट से किसी पॉइंट तक चले तो वापस घूम के हम अपने पॉइंट पे वापस आए तो चेंज इन पोटेंशियल 0 होगा। उसके बाद क्या हमने देखा कि डायग्राम के थ्रू हमने वो समझा कि अगर हम किसी ए पॉइंट से चले वापस घूम के उसी पॉइंट पे आए तो चेंज इन पोटेंशियल क्या होगा? वो होगा 0। ठीक है। तो पोटेंशियल डिफरेंस क्या होगा? पोटेंशियल डिफरेंस इज इक्वल टू पोटेंशियल डिफरेंस इज इक्वल टू 0 के बराबर। ठीक है। तो ये लॉ किस पे बेस्ड है? दिस लॉ इज बेस्ड ऑन द प्रिंसिपल ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। This law is based on the principle of conservation of energy. ठीक है। तो इसके बाद जो पोटेंशियल है, पोटेंशियल एक ऐसी क्वांटिटी है, पोटेंशियल एक ऐसी क्वांटिटी है जो कि पाथ पे डिपेंड नहीं करती है। ठीक है। पोटेंशियल एक ऐसी क्वांटिटी है जो कि पाथ पे डिपेंड नहीं करती है, बट पोटेंशियल डिपेंड करती है किस पे? इनिशियल और फाइनल पोजीशन पे। ठीक है। पोटेंशियल इनिशियल या फाइनल पोजीशन पे डिपेंड होती है। ठीक है। इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में आपने ये पढ़ा होगा। तो अगर मैं किसी ए पॉइंट से चला तो घूम के मैं वापस पहुंचा हूं ए पॉइंट से, तो पोटेंशियल डिफरेंस क्या होगा? वो होगा 0। सो ये लॉ था किरचॉफ्स सेकंड लॉ। ठीक है। सो दिस वाज ऑल अबाउट द किरचॉफ्स सेकंड लॉ।